तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये दोस्तों 7 चर का पीवीसी बॉक्स ये कुछ इस प्रकार का रहता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं इसमें दोस्तों क्या होता है, एक सीट भी रहता है ऊपर से। इसी में दोस्तों साथ जो भी आप लगाना चाहते हैं एंगल होल्डर या फिर बटन होल्डर या फिर दोनों एंगल या फिर दोनों बटन इसी में लगता है। और इसका कुछ दोस्तों इस प्रकार का बॉक्स रहता है। तो इसमें क्या कीजिए दोस्तों, आप जो कांटी होता है दोस्तों चाइना कांटी जिसे हम कील भी बोलते हैं, तो दोस्तों आप इसी चारों जगह पहले सबसे पहले इनको ठोक लीजिएगा या बढ़िया से आपको उस जगह पे परफेक्टली बैठा देना है। जैसे बैठाने का दोस्तों जो तरीका तो दोस्तों आपको बढ़िया से माप लेना है। जैसे इधर से भी बीट आ रहा है और इधर से भी बीट आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आगे का फेसुक है दोस्तों, ये पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हमें इस जगह पर कटिंग करना होगा, जिससे बीट का जो कनेक्शन होता है दोस्तों जितना यानी 1 इंची का जो बीट होता है दोस्तों उस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना। उसके बाद आपको इसको फिक्स कर लेना है, ठीक है। अगर मान लो इधर से भी गया है नीचे बेड बोर्ड के लिए तो आपको यहाँ भी कट करना होगा और काटना पड़ेगा आपको। तो देखिए दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से काटने की ट्राई की थी, ये दोस्तों मिस्टेक हो गया था इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी फ़िलहाल साइड में रखते हैं और इसको हम बात करते हैं। दोस्तों हम एक होल्डर यानी एक एंगल होल्डर और एक बटन होल्डर फिट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें 2 होल्डर ले लेना होगा, जिससे कुछ इस प्रकार का रहता है। आप देख सकते हैं ये दोस्तों ये गोल्ड मिडिल का दोस्तों, आप इसे आपको ऑफलाइन मार्केट में आराम से मिल जाएगा, तो आप चाहे वहाँ भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये एक एंगल होल्डर है। चलिए मैं इसे फटाफट खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको ये देखिए कुछ इस प्रकार का एक एंगल और एक बटन होल्डर होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहे तो इस जगह पर दोनों एंगल लगा सकते हैं या फिर दोनों बटन ही लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो आपका मर्जी है, आप चाहे तो जिस प्रकार से काम करना चाहते हैं उस प्रकार से कीजिए। लेकिन हाँ इसका कनेक्शन जो होता है मैं दोस्तों आपको प्रॉपर समझाऊँगा। तो देखिए दोस्तों इसको सबसे पहले हम इस प्रकार से ओपन करेंगे। ये इस प्रकार से इधर साइड में रेट आउट होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हो गया दोस्तों, ये खुल जाता है। ये क्या तो दोस्तों इसका लॉक होता है जो इसमें आके फंस जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको भी हम खोल लेते हैं, ये भी कुछ इसी प्रकार का होता है दोस्तों। तो चलिए हमने कुछ इस प्रकार से खोल लिया, इनको भी साइड में रखते हैं हम। तो इसको देखिए दोस्तों आपको परफेक्टली बीच में बैठाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें आराम से इसको फिक्स एकदम बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया तरीके से आपको इस प्रकार से बैठा लेना। आपको इस साइड में भी माप लेना है। और देखिए मेरा इतना आ रहा है एकदम बिल्कुल परफेक्टली जगह पर, ये रहा परफेक्टली। तो आपको क्या करना है, किसी एक कट पेंसिल या फिर किसी आपको एक मार्कर की सहायता से, ये देखिए दोस्तों मैंने एक मार्कर की सहायता से हम इसको क्या करेंगे चीन देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देना आपको बस इसी में जो क्या तो दोस्तों स्क्रू लगता है कुछ इस प्रकार का। तो चलिए हम फटाफट इसको मार्किंग कर लेते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम बैठा के परफेक्ट। तो दोस्तों देखिए हमने कुछ इस प्रकार से दागी दे दिया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, इसको सबसे पहले हम यहाँ पर होल करेंगे, यानी इसको कुछ हल्का सा इसके जो ये जो स्क्रू होता है दोस्तों, ये स्क्रू जो होता है दोस्तों, इसी के लिए हमें इसको सबसे पहले हल्का सा एकदम छेद कर देना है, जो ताकि मेरा स्क्रू है दोस्तों एकदम बिल्कुल टाइट लगे और बढ़िया तरीके से बैठ सके। तो चलिए हम इसको भी फटाफट कर लेते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, जो इसका जो कनेक्शन है दोस्तों इसी के अंदर जाने वाला है, ठीक है। तो आपको इतना सा यानी इसमें भी आपको ड्रिल कर देना या फिर छेद कर लेना है। तो देख सकते हैं इसका भी हमने यहाँ पर क्या किया। तो दोस्तों ये पीवीसी का है, ठीक है। तो ये आराम से बिल्कुल किसी भी टूल के सहायता से आपको ये छेद हो सकता है, जैसे चाकू या फिर टेस्टर या फिर किसी और के सहायता से आप इसको छेद कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके फटाफट छेद करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मैंने इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको क्या किया ड्रिल किया या फिर छेद किया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं जो मेरा जितना तार जाएगा इसमें दोस्तों दो तार जाएगा और इसमें 2 तार जाएगा, ठीक है। यानी 1-1 mm का वायर जाएगा इसमें। तो उसी प्रकार से आपको इसमें मतलब छेद करना है, ड्रिल करना है। तो चलिए इसे हम फटाफट होल्डर और वायरिंग करते हैं और आपको प्रॉपर समझाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक कटर और एक टेस्टर ले लेना है, जिसके सहायता से आप उस तार को कटिंग करेंगे और इससे क्या करेंगे, इस होल्डर का जो स्क्रू है दोस्तों टाइट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, हम यहाँ पर करेंगे 1 mm का तार लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार का ये एंकर का दोस्तों, आपको इसी प्रकार से माप लेना है, इतना इतना यानी कट कर लेना है। ठीक है, एक ठो कटिंग कर लेना है। तो फिर इसी में आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार सबको छील लेना है बढ़िया तरीके से, और थोड़ा सा इसको मोड़ लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम इस टेस्टर की सहायता से हम इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे। जो मेरा स्क्रू जाएगा दोस्तों, इसमें जो वायर फिट होगा बढ़िया तरीके से, तो इसमें क्या करना आपको कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको परफेक्टली आपको या फिर बढ़िया तरीके से आपको टाइट कर रहे हैं, जो ताकि खुले ना और ये वायर जो खिंचाए ना आपको बढ़िया से। ठीक है, बिल्कुल ये खींचना नहीं चाहिए। तो आपको इस प्रकार से इसका एक फेस निकालना और इसका एक न्यूट्रल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम फटाफट चलिए न्यूट्रल निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से आपको भी मोड़ लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल दोनों आपस में इस प्रकार से मिला देंगे और बीच में कटिंग करके इसका न्यूट्रल यहाँ पर दे देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वायर को दोस्तों दोनों तरफ से आपको छील लेना बढ़िया तरीके से। तो इसका भी हम चलिए न्यूट्रल निकालते हैं। देखिए दोस्तों, एक न्यूट्रल है दोस्तों, ये न्यूट्रल वायर जो है दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है और इसका फेस है दोस्तों ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब भी हम वायरिंग करते हैं तो इसका जब भी पॉइंट हम दौड़ाते हैं बोर्ड से लेकर इस सर्किट इतना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा वायर छोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा डायरेक्टली छील कर सीधा इसमें हम जोड़ेंगे। तो चलिए हम इसको सबसे पहले हम न्यूट्रल को जोड़ लेते हैं। तो इससे सबसे पहले आपको यहाँ डायरेक्टली आपको जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो सीट जो आप देख रहे हैं इसी को अंदर से आपको घुसा कर और इस साइड से निकाल कर आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, जो ताकि दोस्तों जो भी सीट है आपको बढ़िया से बैठ सके, या फिर नहीं तो आपको फिर से दिक्कत होगी खोलने में। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रल इसको दे देंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, एक न्यूट्रल इसका दे दिया और एक न्यूट्रल इसका दे दिया। तो अब हम इसके लिए हमें अब एक इसका फेस निकालेंगे। इसको दोस्तों हम थोड़ा सा छोटा काटेंगे, जो ताकि इसका भी दोस्तों यहीं पर कनेक्शन जोड़ सकें हम। तो इसको सबसे पहले ये दोनों जो आप देख रहे हैं इसका भी एक निकला हुआ बाहर, ये दोनों फेस है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम इधर घुसा देते हैं बढ़िया तरीके से। तो देखिए दोस्तों ये हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये एक इसका फेस हो गया और ये एक इसका फेस हो गया। तो आप यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि अगर आप अलग अलग स्विच पे करना चाहते हैं तब ये काम करेगा। अगर आप इसको एक ही स्विच पे दोनों बल्ब जलाना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अलग अलग स्विच पे करूँगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको टाइट कर लेते हैं स्क्रू की सहायता से। तो दोस्तों इसको देखिए, सबसे पहले ये है दोस्तों मॉडलर स्क्रू। ठीक है, होल्डर स्क्रू जो 1 इंची का है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से रख लेना है, जहाँ जहाँ हमने दागे दी थी और इसको थोड़ा थोड़ा हमने क्या किया था, इसको यानी छेद किया था। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले टाइट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने क्या किया, दोनों को बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया हूँ। जो हिले ना, जो उसी प्रकार से आपको टाइट कर लेना। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दोनों बिल्कुल इस प्रकार से टाइट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन बात है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये इसी प्रकार से आपका दीवार में ठोका हुआ रहेगा कुछ इस प्रकार से पीवीसी बॉक्स, और उसमें क्या होगा दोस्तों, 3 वायर दौड़े हुए होंगे। ठीक है, तो उसमें एक होंगे दोस्तों न्यूट्रल जो ब्लैक कलर का या फिर किसी भी कलर का प्रकार का आपका वायर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ब्लैक वायर का दोस्तों ये न्यूट्रल है, और ये दोनों जो स्विच से कनेक्टेड होकर आया है इस बॉक्स में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ।
अगर इसी प्रकार से 3 वायर, एक इन्वर्टर का और एक लाइन और एक न्यूट्रल इधर भी कहीं पास हुआ है दोस्तों, इधर साइड भी, तो आप उस समय क्या कीजिएगा दोस्तों, न्यूट्रल को जो तार होता है दोस्तों, आप यहीं इसका न्यूट्रल जो होता है दौड़ा हुआ अगर रहेगा तो वहीं पर न्यूट्रल, उसका न्यूट्रल मिला देना है, ठीक है। यानी इसका जो न्यूट्रल एक निकालिएगा वायर और इसका जो गया हुआ होगा तार, उसी में आपको कनेक्ट करके यानी जोड़ देना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको इस प्रकार से समझाता हूँ जिससे आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर से यानी ये भी न्यूट्रल आया हुआ तार उधर से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जो मैंने समझाया था आपको, तो इसी प्रकार से आपको छील लेना है यहाँ पर और इसी प्रकार से बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे जोड़ देते हैं और इसका भी फेस एक जोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने क्या किया, एक न्यूट्रल जोड़ दिया और ये स्विच से जो फेस आया, ठीक है। तो दोस्तों ये स्विच पे है, तो इसको हम चलिए छील कर और जोड़ देते हैं इसमें, इसको भी छील लेते हैं फटाफट। तो देखिए आपको एक फेस जो होता है दोस्तों लाइन, आपको इसमें जोड़ देना है और एक फेस है दोस्तों इसमें जोड़ देना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक न्यूट्रल है दोस्तों जो मैंने समझाया था पहले, इसका न्यूट्रल मिल जाएगा दोस्तों, यानी इस दोनों में न्यूट्रल मेल है, ठीक है। तो इसका न्यूट्रल दोस्तों ये जिधर से हमने लाया न्यूट्रल इसको, तो उसका न्यूट्रल इसमें मिल गया और एक स्विच अलग अलग स्विच पे हमने इसको कर दिया। तो चलिए इसको हम फटाफट टेप मारते हैं और फिट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, 2 बल्ब लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम सोच रहे थे दोस्तों इसमें नाइट बल्ब का यूज करेंगे और एक एलईडी बल्ब का यूज करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास नाइट बल्ब नहीं था दोस्तों 0 वाट का, तो हमने क्या किया यहाँ पर आपको समझाने के लिए दोनों एलईडी बल्ब लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं स्विच की सहायता से। तो आप इसको टेंशन मत लीजिए, घबराइएगा नहीं कि ये फिर ऐसे ही डायरेक्ट चलता है, क्योंकि दोस्तों आपको जब भी वायरिंग करेंगे बिट में या फिर कहीं भी, तो वो बोर्ड से ही कनेक्शन इस जगह पर रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसका फार्मूला का यूज किया हूँ। तो देखिए ये हमने एक स्विच कनेक्शन दबाया, तो ये देखिए ये मेरा लेफ़्ट साइड जल रहा है, ठीक है। इसको ऑफ़ करते हैं तो ये बंद हो गया, ठीक है। अब इसको ऑन करते हैं, तो देखिए ये राइट साइड का मतलब ऑन हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार का था दोस्तों आज का इस वीडियो। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ नॉलेजेबल लगा हो, कुछ समझ पाएँ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।